बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो मैथमेटिक्स का कोर्स था वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 10 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसका जो पहला पार्ट है उसमें हमने आइडेंटिटी प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड sin 3x माइनस साइन एक्स ओवर कोस एक्स माइनस कोस 3x को प्रूव करना है कि ये कोट 2x के इक्वल है। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है जी, मेरे पास sin 3x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स माइनस cos 3x। अब न्यूमरेटर पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मेरे पास फार्मूला बन रहा है sin p माइनस साइन q, फार्मूला नंबर 2 पे, विच इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q बाई 2 इंटू साइन p माइनस q बाई 2। तो न्यूमरेटर पे हम फार्मूला नंबर 2 को यूज करते हुए इसको एक्सपैंड करेंगे। ये आपका बनेगा 2 cos 3x प्लस x ओवर 2, क्योंकि यहाँ पे आपका जो 3x है ये p है और जो x है ये q है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन 3x माइनस एक्स ओवर 2। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास है पड़ा हुआ है कोस x माइनस कोस 3x। इसको अगर मैं p का नाम दूं और इसको q का, तो फार्मूला है कोस p माइनस कोस q, फार्मूला नंबर 4, विच इज इक्वल टू माइनस 2 साइन p प्लस q बाई 2 इंटू साइन p माइनस q बाई 2। तो इसको हम यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे फार्मूला नंबर 4 को यूज करते हुए, माइनस 2 साइन x प्लस 3x ओवर 2 साइन x माइनस 3x ओवर 2। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गए और cos 3x प्लस x 4x ओवर 2 साइन 3x माइनस x 2x ओवर 2 डिवाइडेड बाय, ये नेगेटिव साइन वैसे ही रहेगा, x प्लस 3x, ये आपका बन जाएगा 4x ओवर 2 और साइन x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2 से कैंसिल, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और ये 2 2 से कैंसिल हो गया। ऊपर मेरे पास क्या रह गया जी, cos 2x और यहाँ पे रह गया है sin x डिवाइडेड बाय, ये आपका बन जाएगा sin 2x। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, साइन के एंगल में हमारे पास क्या बच गया है, माइनस x। और चैप्टर 9 के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर साइन के एंगल में नेगेटिव साइन आ रही है तो वो उसको बाहर फेंक देता है। तो ये वाला जो नेगेटिव है ये इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा और इधर मेरे पास क्या रह जाएगा, साइन एक्स। अब ये साइन एक्स से कैंसिल और cos 2x ओवर साइन 2x, ये आपका इक्वल होता है कोट 2x के। ठीक है जी, और ये आपकी राइट हैंड साइड बन चुकी है। सो वी कैन से डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी हमने एक आइडेंटिटी प्रूव करनी है। मैं इसको भी लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, साइन 8x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय कोस 8x प्लस कोस 2x। अब न्यूमरेटर में मेरे पास पड़ा हुआ है साइन 8x प्लस साइन 2x। इसको हम एक्सपैंड करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला नंबर 1, विच इज साइन p प्लस साइन q। तो इसको यूज करते हुए मैं इसको एक्सपैंड करूंगा। यहाँ पे जो आपका p है वो 8x है और जो q है वो 2x है। तो इसको हम फार्मूला नंबर 1 को यूज करते हुए एक्सपैंड करेंगे। वो क्या है जी, 2 साइन 8x प्लस 2x ओवर 2 इंटू कोस 8x माइनस 2x ओवर 2 और डिनोमिनेटर में cos 8x प्लस cos 2x पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको p कहूँ और इसको q का नाम दूं तो फार्मूला बनेगा cos p प्लस cos q, फार्मूला नंबर 3, विच इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q ओवर 2 इंटू cos p माइनस q ओवर 2। तो इसकी मदद से हम डिनोमिनेटर में जो cos p प्लस cos q पड़ा हुआ है इसको एक्सपैंड करते हैं। ये किसके इक्वल होगा जी, 2 cos 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोस
8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से कैंसिल, और साइन 8x प्लस 2x 10x डिवाइडेड बाई 2, कोज 8x माइनस 2x 6x डिवाइडेड बाई 2, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है 8x प्लस 2x 10x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोज 8x माइनस 2x 6x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आप गौर करें ये कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, और 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 5s are 10। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या रह गया है साइन 5x, सिमिलरली डिनोमिनेटर में कोज 5x, और साइन ओवर कोज ये आप जानते हैं किसके इक्वल होता है जी टेन 5x, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं, इसमें भी हमने आइडेंटिटी को प्रूव करना है। सिमिलरली मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा ओवर साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। तो इसको भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फार्मूलाज को एक्सपेंड करते हुए सॉल्व करेंगे। ऊपर मेरे पास फार्मूला है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा विच इज़ फार्मूला नंबर 2 जो कि साइन पी माइनस साइन क्यू है। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये जो आपका अल्फ़ा है ये पी और ये जो बीटा है ये अगर क्यू हो तो ये फार्मूला नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फार्मूला नंबर 2 को यूज़ करते हुए एक्सपेंड करेंगे जो कि आपका है 2 कोज अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय, अब नीचे पड़ा हुआ है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। इस अल्फ़ा को अगर मैं पी का नाम दूं और इस बीटा को क्यू का, तो साइन पी प्लस साइन क्यू फार्मूला नंबर 1, इसको अब हम फार्मूला नंबर 1 को यूज़ करते हुए एक्सपेंड करेंगे जो कि है आपका 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू कोज अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 से कैंसिल के ये जो कोज और ये साइन है इन दोनों के एंगल सेम है, तो इनको हम फिर क्या लिख सकते हैं कोज ओवर साइन को कोट अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, और इसी तरह से ये साइन और ये जो कोस है इनके भी एंगल सेम है अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, और साइन ओवर कोस आप जानते हैं किसके इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, और टेंजेंट को मैं पहले लिख देता हूँ अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, और कोट को बाद में लिख देते हैं कोट अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। ये प्रूव हो गया है। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तमाम पार्ट जो हैं तो ये आप नोट डाउन कर लें। अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो इसमें वो कह रहा है कि प्रूव दैट कोस 20 डिग्री प्लस कोस 100 डिग्री प्लस कोस 140 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव करना है कि ये 0 के इक्वल है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेता हूँ और इस पर हम काम स्टार्ट करते हैं। कोस 20 डिग्री प्लस कोस 100 डिग्री प्लस कोस 140 डिग्री। अब सबसे पहले हम इन दोनों को पकड़ते हैं कोस 20 डिग्री प्लस कोस 100 डिग्री को, और अगर मैं 20 को कंसिडर कर लूँ P और 100 को कंसिडर कर लूँ Q, तो ये फार्मूला बनेगा कोस P प्लस कोस Q। यहाँ पे फार्मूला नंबर 3 आपको नजर आ रहा है कोस P प्लस कोस Q विच इज इक्वल टू 2 कोस P प्लस Q ओवर 2 इंटू कोस P माइनस Q ओवर 2। तो हम फार्मूला नंबर 3 को यूज़ करते हुए इसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है जी। तो ये फार्मूला नंबर 3 के मुताबिक 2 कोस 20 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोस 20 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे जो प्लस कोस 140 पड़ा हुआ है
ये वैसे रह गया। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपने इन्हीं दोनों पे ही ये फार्मूला बनाना है, आप इन दोनों पे भी बना सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। 2 कोस, ये आपका बन जाएगा 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोस 20 माइनस 100 माइनस 80 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और ये आपका पड़ा हुआ यहाँ पे कोस 140 डिग्री। 2 6 are 12 0, 2 4 are 8 और 0। यहाँ पे आपका रह गया है कोस 60 डिग्री और ये आपका रह गया कोस माइनस 40 डिग्री प्लस कोस 140 डिग्री। अब ये जो कोस 60 डिग्री है ये आप जानते हैं 1/2 के इक्वल होता है, और चैप्टर 9 के अंदर हमने ये पढ़ा है कि कोस के एंगल में अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये फिर आपका क्या रह जाएगा, कोस 40 डिग्री प्लस कोस 140 डिग्री। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया, कोस 40 डिग्री प्लस कोस 140 डिग्री। अब इस पे अगेन हम वही काम करेंगे, इसको अगर मैं P का नाम दे दूं और इसको Q का, तो अगेन वही फार्मूला बन गया है कोस P प्लस कोस Q फार्मूला नंबर 3। तो हम फिर फार्मूला नंबर 3 को यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये किसके इक्वल होगा फिर, कोस 2 कोस P प्लस Q है, तो ये बनेगा 40 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोस P माइनस Q, तो 40 माइनस 140 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ये आपका बन जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 और ये बनेगा माइनस 100 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। 2 9 are 18 0, 2 5 are 10 और 0। ये आपका रह गया कोस 90 डिग्री इंटू कोस माइनस 50 डिग्री, और कोस 90 आप जानते हैं 0 के इक्वल होता है, और इस नेगेटिव साइन को जो कोस है ये पॉजिटिव कर देगा जिस तरह हमने इधर पहले किया था। तो ये आपका बन गया कोस 50 डिग्री। अब ये जो 0 है ये तमाम के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ से 0 आ जाएगा, विच इज़ राइट हैंड साइड। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। सो वी कैन से डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है ये हम सॉल्व करेंगे, इसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, साइन ऑफ π/4 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ π/4 प्लस थीटा। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है साइन, अगर मैं इस एंगल को अल्फा का नाम दे दूँ और इस एंगल को बीटा का नाम दूं तो ये बनेगा साइन अल्फा साइन बीटा, लेकिन अभी भी यहाँ पे -2 की कमी है। तो इस -2 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है जी। तो अब ये आपका फार्मूला बन गया है -2 साइन अल्फा साइन बीटा विच इज इक्वल टू कोस इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो इस फार्मूले के मुताबिक अब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, गौर करना आपने, -1/2 कोस अल्फा, ये आपका सारा अल्फा है, प्लस बीटा, ये सारा बीटा है, π/4 प्लस थीटा, दरमियान में नेगेटिव साइन, फिर कोस अल्फा π/4 माइनस थीटा। अब यहाँ पे आपने गौर करना है क्योंकि यहाँ पे आपके पास है कोस अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा आ गया माइनस, जब ये बीटा लिखेंगे तो चूंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ये आपके पास आएगा π/4 और माइनस थीटा। इस स्टेप की समझ आ गई। अब माइनस थीटा और प्लस थीटा कैंसिल हो गए, प्लस π/4 माइनस π/4 से कैंसिल हो गया, -1/2 बाहर वैसे ही पड़ा हुआ है। ये आपके पास π/4 ये जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका बन जाएगा π/2 और माइनस कोस माइनस थीटा ये आपका बन जाएगा -2 थीटा।
-1/2। अब ये जो कोस 90 आप जानते हैं 0 के इक्वल होता है, और कोस के एंगल में जब नेगेटिव साइन आ जाए तो आप ये चैप्टर 9 में हम पढ़ चुके हैं कि वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये आपका बन जाएगा 2 थीटा। अब ये -1/2 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा +1/2 कोस 2 थीटा विच इज़ राइट हैंड साइड। तो ये आप देख सकते हैं आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। सो वी कैन से डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है जी, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा प्लस कोस 5 थीटा प्लस कोस 7 थीटा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दो दो के पेयर बनाने हैं। एक पेयर इन दोनों का बन जाएगा, एक इन दोनों का बन जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हम दो दो के पेयर बना लेते हैं। एक पेयर इनका बन गया, एक पेयर इनका बन गया। अब अगर आप न्यूमरेटर पे गौर करें तो ये है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा, और इसको मैं अगर थीटा को p कहूँ और इस 3 थीटा को q कहूँ तो फार्मूला कौन सा बन गया है, साइन p प्लस साइन q। फार्मूला नंबर 1 विच इज इक्वल टू 2 साइन p प्लस q/2 इंटू कोस p माइनस q/2। तो हम फार्मूला नंबर 1 को यूज़ करते हुए पहले इसको एक्सपेंड करते हैं। ये किसके इक्वल होगा जी, 2 साइन थीटा प्लस 3 थीटा/2 इंटू कोस थीटा माइनस 3 थीटा/2। ये मैंने साइन p प्लस साइन q को एक्सपेंड कर दिया। इसी तरह से ये जो हमारे पास नेक्स्ट दो पेयर पड़े हुए हैं, साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा, इसमें भी मैं 5 थीटा को अगर मैं p का नाम दूं और 7 थीटा को q का नाम दूं तो फार्मूला ये भी बन गया है साइन p प्लस साइन q। तो इन दोनों पे भी मैं फार्मूला नंबर 1 जो है वो यूज़ करूँगा, प्लस 2 साइन 5 थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोस 5 थीटा माइनस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2। लेकिन जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में जो दो पेयर्स बने हुए थे दोनों पे मैंने फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। अब यही काम हमने डिनोमिनेटर में करना है। डिनोमिनेटर में भी मेरे पास दो पेयर पड़े हुए हैं। जो पहला पेयर है वो है कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा। इसमें भी अगर मैं इस थीटा को p कहूँ और इस 3 थीटा को q कहूँ तो फार्मूला बनेगा कोस p प्लस कोस q। फार्मूला नंबर 3 कोस p प्लस कोस q विच इज इक्वल टू कोस p प्लस q/2 इंटू कोस p माइनस q/2। तो फार्मूला नंबर 3 को यूज़ करते हुए हम इन दोनों को एक्सपेंड करते हैं। ये आपने गौर करना है। ये है 2 कोस थीटा प्लस 3 थीटा/2 इंटू कोस थीटा माइनस 3 थीटा/2। इसी तरह से नेक्स्ट जो पेयर है कोस 5 थीटा प्लस कोस 7 थीटा, इसमें भी मैं 5 थीटा को p कहता हूँ और इसको q कहता हूँ। तो फार्मूला वही बन गया कोस p प्लस कोस q। फार्मूला नंबर 3 इसको भी हम उसी तरह से एक्सपेंड करेंगे। ये बनेगा आपका 2 कोस 5 थीटा प्लस 7 थीटा/2 इंटू कोस 5 थीटा माइनस 7 थीटा/2। तो ये आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में भी हमारे पास दो पेयर थे जिनको हमने दो फार्मूलाज को यूज़ करते हुए एक्सपेंड कर दिया। अब हम इनको आगे सॉल्व करते हैं। 2 साइन थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा/2 और थीटा माइनस 3 थीटा, ये आपके पास क्या बनेगा, कोस माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 साइन 5 थीटा प्लस 7 थीटा 12 थीटा/2 और कोस 5 थीटा माइनस 7 थीटा माइनस 2 थीटा/2। और यही काम हम नीचे करेंगे। अब 2 कोस ये आपका बन गया 4 थीटा/2 और कोस माइनस 2 थीटा/2 प्लस 2 कोस 12 थीटा/2 और कोस
माइनस 2 थीटा ओवर 2। अब यहाँ पे जो कैंसल टर्म्स हो रही है उनको करते हैं हम, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2 से कैंसिल, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 2 से कैंसिल। सिमिलरली 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2 से कैंसिल, 2 1s are 2, 2 6 are 12 और 2 ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। अब कैंसिलेशन के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, 2 साइन, ये हमारे पास रह गया 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और यहाँ पे रह गया कोस माइनस थीटा, और कोस के एंगल में अगर नेगेटिव आ जाए हम जानते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये आपका बन जाएगा फिर कोस प्लस थीटा प्लस 2, और ये बनेगा साइन 6 थीटा, ठीक है जी। और ये आपके पास अगेन यहाँ पे कोस माइनस थीटा बन रहा है, तो कोस के एंगल में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपके पास कोस प्लस थीटा रह गया। डिनोमिनेटर में 2 कोस 2 थीटा, वही सिचुएशन है, कोस माइनस थीटा है तो ये प्लस थीटा हो जाएगा, प्लस 2 अगेन कोस 6 थीटा, और कोस ये भी प्लस हो जाएगा, कोस थीटा आ गया। अब अगर आप गौर करें न्यूमरेटर में तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कोस थीटा, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, 2 भी कॉमन आ रहा है और कोस थीटा भी कॉमन आ रहा है। तो जब दोनों कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा साइन 2 थीटा, और यहाँ पे रह जाएगा साइन 6 थीटा, और यही सिचुएशन डिनोमिनेटर में है। यहाँ पे भी आपके पास 2 कोस थीटा जो है ये कॉमन आ रहा है, हम इनको कॉमन ले लेते हैं, 2 कोस थीटा कॉमन आ गया, इधर रह गया कोस 2 थीटा प्लस कोस 6 थीटा, और ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे हम अगेन फार्मूलाज लगाएंगे, ये है साइन p प्लस साइन q। इसको अगर मैं 2 थीटा को p कहूँ और 6 थीटा को q कहूँ, तो साइन p प्लस साइन q फार्मूला नंबर 1 विच इज इक्वल टू 2 साइन p प्लस q ओवर 2 इंटू कोस p माइनस q ओवर 2, इसको भी हम फार्मूला लगाएंगे। और नीचे फार्मूला है कोस p प्लस कोस q, फार्मूला नंबर 3 विच इज इक्वल टू 2 कोस p प्लस q ओवर 2 इंटू कोस p माइनस q ओवर 2। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम फार्मूलाज एक्सपेंड करते हैं। ऊपर फार्मूला नंबर 1 लगेगा 2 साइन 2 थीटा प्लस 6 थीटा ओवर 2 इंटू कोस 2 थीटा माइनस 6 थीटा ओवर 2, और डिनोमिनेटर में फार्मूला नंबर 3 लग रहा है, तो वो क्या है जी, 2 कोस 2 थीटा प्लस 6 थीटा ओवर 2 इंटू कोस 2 थीटा माइनस 6 थीटा ओवर 2। तो ये आप देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 से कैंसिल हो गया, साइन 2 थीटा प्लस 6 थीटा 8 थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय कोस 2 थीटा प्लस 6 थीटा सिमिलरली 8 थीटा ओवर 2। और अब ये जो साइन ओवर कोस है ये आपका बन जाएगा टेंजेंट ऑफ 8 थीटा ओवर 2, और अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो ये किसके इक्वल आएगा आपका आंसर, टेंजेंट ऑफ 4 थीटा, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। ये आप देख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ये तीनों पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने अच्छी तरह से समझना है।